हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर में भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कंसेप्ट देखा था। तो दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, और दूसरा है वो डी एक्स अपन डी वाई पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो पहला डिफरेंशियल के लिए इक्वेशन के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और ये सॉल्यूशन है, और जो दूसरा है इसके लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और ये जो है वो क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं वो एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके सॉल्यूशन में जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है ये क्या हो जाएगा, इसी तरह इस सॉल्यूशन का फॉर्मेट हो जाएगा। प्रीवियस दो लेक्चर में भी हमने ऐसा ही देखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम एज इट इज़ ले रहे हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। और इस इक्वेशन 1 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। तो वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, और ये जो पूरा राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है यहाँ आप देख सकते हैं, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। इसमें जो पी की वैल्यू है वो पी की वैल्यू क्या है, क्वाट एक्स है। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्वाट एक्स पुट कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वाट एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वाट एक्स के इंटीग्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये जो क्वाट का इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक वो क्या होता है, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स जनरली होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ क्वाट एक्स है यह आप देख सकते हैं, और फिर ई रेज टू लॉग थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू आई ऑफ इंटू डी एक्स है। तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है, साइन एक्स है। वो साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। और क्यू ऑफ एक्स आप यहाँ देख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स है। तो इसी तरह ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है कुछ सब कुछ यहाँ पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड y इंटू साइन एक्स, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमीटर का साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ रहेगा 6 स्क्वायर ऑफ एक्स, और यही सिंप्लीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड y साइन एक्स और 6 स्क्वायर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 6 स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन होता है tan ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इतना सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं प्रीवियस 3 लेक्चर से, उसके रिलेटेड एग्जांपल ये आप देख सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से हम आपके सामने एग्जांपल्स दे रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अभी तक अपने वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट हो सके। और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स, वो RSN मैथ्स भी चैनल सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन प्रेस करने के बाद आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो ये सब्सक्राइब भी करो। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल ये थोड़ा सा और टफ होने वाला है। तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल आप यहाँ
देख सकते हैं, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, ऐसा एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का फॉर्मेट जनरली हर एक एग्जाम्पल के लिए, लीनियर के लिए यही हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करेंगे, पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। तो ये y का पार्ट छोड़ के p ऑफ x जो वैल्यू होने वाली है, ये y को हम डिलीट कर देते हैं और ये y डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, p ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी और ये जो q ऑफ x है वो q ऑफ x क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जाना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये जो p ऑफ x है वो p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल के पावर में ये इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को थोड़ी देर तक इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और ये इक्वेशन 2 सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जनरली जो ये पार्ट है इसको क्या मानेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और ये सब्स्टिट्यूशन जनरली क्या पुट करने वाले हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू से अदर वेरिएबल, और ये वेरिएबल हम जनरली क्या लेने वाले हैं, t लेने वाले हैं। लेकिन ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव शायद आपको मालूम ही है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, ये हम यहाँ इस साइड पे लिखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, और उसी तरह हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, t है, तो t का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dt होने वाला है। तो इसी तरह हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू, ये जो इक्वेशन 2 आपके सामने है, इक्वेशन 2 का यूज करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये देख सकते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, हमें tan इनवर्स की x के जगह क्या पुट करना है, t पुट करना है। तो यहाँ आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं ये जो tan इनवर्स दिख रहा है, इस tan इनवर्स x के जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, एक t पुट करने वाले हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है 1/x², जो रिमेनिंग पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट शायद थोड़ा सा यहाँ कर्सर आने में दिक्कत हो रही है, तो ये हमें डिलीट करना है। तो ये कर दिया है, 1/t इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है इस पार्ट का हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इज इक्वल टू ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए 1/t का इंटीग्रेशन जो है वो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो log ऑफ t हो जाएगा, और यही क्या होने वाला है, इज इक्वल टू t होने वाला है। लेकिन t की वैल्यू हम देख सकते हैं, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी तरह ये लिखेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे हैं। यह टेन इनवर्स सॉरी क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने, ये टेन एक्स अपन टेन इनवर्स एक्स ये ले रहे हैं और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा y इंटू टेन इनवर्स एक्स, यह लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और ये टेन इनवर्स एक्स को डिनोमिनेटर का टेन इनवर्स एक्स कट जाएगा और यह सिर्फ रहेगा टेन ऑफ एक्स। तो हम ये टेन एक्स यहाँ ले रहे हैं और ये सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेना है। तो ये टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग ऑफ सेक एक्स तो होता है, नहीं तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स तो होता है। तो ये लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स लिख रहे हैं हम, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है c। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन दोनों के भी कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, ये एग्जांपल बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका सॉल्व डिवाई साइन एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने पहले देते हैं और फिर बाकी का जो काम है वो इसके रिलेटेड कर देते हैं। तो सॉल्व साइन एक्स इंटू डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ये पार्ट है। तो इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फिर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मुझे एज इट इज़ लिखना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड थ्रू आउट बाय ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स से डिवाइड हम थ्रू आउट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करने वाले हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहली टर्म को साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, दूसरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो एक्स के रिलेटेड टर्म है इसको जनरली डिवाइड करते हैं तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ क्या होने वाला है, 3 sin 3x अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको ये जो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो है वो क्या हो जाता है, कॉट ऑफ एक्स हो जाता है। तो ये क्या करने वाले हैं हम, ये कॉट ऑफ एक्स। अब ये राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ रखेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसे ये हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका कंपैरिजन किसके साथ करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। तो ये जो p ऑफ एक्स है वो p ऑफ एक्स हमें क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स मिल जाएगा। और ये जो q ऑफ एक्स है वो q ऑफ एक्स क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3 इंटू साइन ऑफ 3x अपॉन एक्स ऐसा मिल जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला अभी तक हमने बहुत बार देखा है। तो ये p ऑफ एक्स की जो वैल्यू कॉट एक्स है वो कॉट एक्स यहाँ हम पुट करने वाले हैं। तो ये इसी तरह कॉट एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है। और ये फिर लॉगरिथम के रूल और एक्सपोनेंशियल के यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा।
और इस जनरल सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है हम यहाँ देख सकते हैं, और ये क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन जनरली हम निगेटिव साइन जो है वो निगेटिव साइन बाहर, और ये जो 3 है 3 को भी हम क्या करेंगे आउटसाइड में लेंगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ राइट हैंड साइड में साइन एक्स को साइन एक्स जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रैंड में सिर्फ क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3x ही बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन ये साइन एक्स जो है उस साइन एक्स का इंटीग्रेशन शायद आपको मालूम ही होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है कॉस ऑफ, तो ये यहाँ क्या करते हैं साइन 3x हमने लिया था, इसका यूज करके हम कॉस ऑफ 3x, लेकिन साइड का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स होता है अपॉन 3 लिखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये जो 3 है और ये -3 है और नेक्स्ट भी ये -3 है, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफिकेशन सिर्फ कॉस ऑफ 3x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एकदम इजी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये पूरा कंटेंट के बुक चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा RSN मैथ्स ऐप जो प्ले स्टोर पे है अवेलेबल है, वो RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से बुक मिल जाएगा, वो आप बुक सब्सक्राइब कर सकते हैं।